Hi, welcome back. Obviously, this is me Joshi sir, and a warm welcome to the concept of Laplace. In previous video, we have seen the derivation of an basic formula, how the formula is evolved, how the formula can be generated, and how it can be connected with our numericals. So दोस्तों, ये वीडियो में, ये लेक्चर में, ये सीरीज में अभी हम लोग क्या करने वाले? We are going to learn some tricks, shortcut tricks to remember these formulas. Obviously these are some common language के वर्ड्स है जिसे हम लोग यूज करना चाहेंगे, लेकिन आई कैन अश्योर यू अगले 2 मिनट आपको एग्जाम में कम से कम 5 मार्क देके जाएंगे. सो 2 मिनट 5 मार्क डिसीजन इज विथ यू, स्टार्टिंग विद द ट्रिक्स ऑफ द Laplace, how to remember the formulas. So the first one is Laplace of k is written as k by s. Obviously we know k is nothing but a constant. So whenever t is not associated, it will be called as an k, and the answer is given by k by s. सेकंड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला एक्चुअली अलग है, लेकिन मैंने सेकंड में ही दो लिखे हुए हैं, आप प्रॉपर देखेंगे. ये बहुत मजेदार बात है दोस्तों. एक है e raised to at और दूसरा है e raised to minus at. लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपने बहुत ही प्रॉपर या बहुत अच्छी नजर से उसे देखा है तो आपको एक चीज सीधा सीधा दिखेगी. यू नो व्हाट इज दैट पॉइंट? सो दैट पॉइंट इज e raised to plus at. तो e raised to at के पीछे क्या है? प्लस साइन है. आप यहां पे आएंगे तो क्या देखेंगे? इट इज 1/s minus a. और नीचे चेक करो, इट इज e raised to minus at. इट वाज e raised to minus at, मतलब a के पीछे नेगेटिव साइन अवेलेबल है. तो यहां पे आते हैं तो इस a के पीछे क्या है? प्लस पॉजिटिव साइन है. एनीवन कैन रिमेंबर द आइडिया? मेक अ सिंपल शॉर्टकट. ऊपर प्लस नीचे माइनस. ऑलवेज हैव अ पेयर. प्लस आएगा तो माइनस आएगा, माइनस आएगा तो प्लस आएगा. ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस. आर यू गेटिंग दैट पार्ट? श्योर, दिस इज एन रियली इंपॉर्टेंट थिंग. ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस. तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल है. वेरी गुड. ऊपर क्या है? प्लस है. तो नीचे जो भी आएगा माइनस में लिख दो. ऊपर माइनस के साथ आया कोएफिशिएंट तो नीचे प्लस होके आएगा. सो नो नीड टू डू द रट्टा वर्क. गेट अ ट्रिक, कीप इन योर माइंड, मूव अहेड. श्योर? अच्छा लगा? चलिए आगे आते हैं. द वेरी सिंपल कंसेप्ट. फर्स्ट इज द ट्रिग्नोमेट्री. इट इज sin at and cos at. It was sin, simple pronunciation. Cos, simple straightforward pronunciation. So कैसे ध्यान में रखेंगे? एनी आइडिया, एनी ट्रिक? जस्ट सोचो सोचो सोचो, क्या सोच सकते हैं? कुछ भी आइडिया सोच सकते हैं. सब देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है. चेंज कहाँ पे है? न्यूमरेटर में है. मुझे बताइए, क्या हमेशा हम लोग साइन कॉस बोलते हैं कि कॉस साइन बोलते हैं? प्लीज सोचो ज्यादा. सबसे पहले हमेशा हम लोग क्या बात करते हैं? वेदर वी आर टॉकिंग इन अ फॅशन ऑफ साइन कॉस का कॉस साइन, काय म्हणतो आपण? बोला. पहिला टॅन म्हणतो, कॉस म्हणतो का साइन म्हणतो? पहिला काय आठवतो आपल्या सगळ्यांना? पहिला कौन सा वर्ड याद आता है हम सबको? सब पहला जनरली हम लोग साइन वर्ड यूज करते हैं. साइन आता है, बाद में कॉस आता है, बाद में टैन आता है. ट्रिग्नोमेट्री की जब बात होती है तो साइन कॉस टैन इज अ जनरल, यू कैन से हायरार्की, जिसके साथ हम लोग आगे चलते हैं. तो जो पहला आता है उस पर ध्यान रखो. मतलब क्या? वी आर हैविंग ए एंड वी आर हैविंग एस. वी आर हैविंग ए एंड वी आर हैविंग एस. पहला क्या आता है? साइन. तो एबीसीडी आती है ना सर? एबीसीडी में ए पहला आता है कि बाद में आता है? पहला आता है. तो जो पहला सीक्वेंस आप यूज करते हो उसके साथ पहला ध्यान में रखो. नो नीड ऑफ एनी रट्टा. जब भी कहीं कहां पे यूज होगा ये? कंफ्यूजन के टाइम. जब भी कहीं दिमाग में कंफ्यूजन होता है, अरे एस था कि ए था, तो जस्ट मोमेंट, टेक अ डीप ब्रेथ, खुद को रिलैक्स करो, याद करो कि भाई सब वो क्या है, पहला है कि दूसरा. तो मैं भी पढ़ाते वक्त ये वर्ड यूज करता हूँ, पहला का दूसरा. बच्चे बोलते हैं पहला. पहला मतलब उन्हें समझ में आता है, ए लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ टी लिखना है. ए मतलब क्या आएगा? ए टी भाई साहब का कोएफिशिएंट. एंड कॉस होगा तो वहां पे सेकंड एस टर्म इज नीडेड टू यूज. सो वी कैन से इट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. श्योर? अच्छा है. अब इस सबसे बढ़िया आगे है. क्या है वो? प्लीज देखिए केयरफुली. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज कॉल्ड एज, टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज एन हाइपरबोलिक साइन.
पूरा बात करेंगे तो लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक साइन 80, हाँ, या साइन हाइपरबोलिक 80। बच्चे बोलते क्या सर बड़ी बड़ी बात कर रहे, मेक इट सिंपल। तो दोस्तों वहां पे दो जनरल प्रोनाउंसिएशन अवेलेबल है जिसे यूज किया जाता है। देखते हैं आप कौन सा चूज करते हैं। चॉइस इज विथ यू। फर्स्ट ऑप्शन हाइपरबोलिक साइन, या दूसरा ऑप्शन, ध्यान से सुनिए, शाइन। क्या मैंने रिपीट किया? मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आप घर पे बैठे तो भी रिपीट कर सकते हैं। बोलिए शाइन। इट इज नॉट साइन, ये साइन था, और ये सेकंड वन शाइन है। बोलो कौन सा यूज करना है हमें, फर्स्ट वन के सेकंड वन? बी क्विक, फटाफट रिप्लाई डालो, वही मैं इसके आगे जिंदगी भर यूज करते रहूंगा। Either we can say Laplace of hyperbolic sine, या we can say shine. Tell me, first या second? Be quick. चैट में डालो, फटाफट फटाफट चैट में डालो, देखने दो मुझे कितने जन लाइव है, कितने जन जाग रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन देना है कि सेकंड ऑप्शन देना है? जस्ट पुट नंबर 1 या नंबर 2, नो नीड ऑफ टाइपिंग एनीथिंग। कितना कष्ट देते हैं दोस्तों। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज इंजीनियर। हमेशा जहां पे कम है वहां पे हम लोग भागेंगे। आठवतोय का? कमी तिथे आम्ही, जिंदगी भर यूज होगा। शॉर्टकट है, उसे यूज करेंगे। शाइन, नो प्रॉब्लम। सो जब भी ये शाइन है, वैसे यहाँ पे भी चेंज है, ये भी कॉस हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक। अरे बाप रे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं चाहिए हमें, सेकंड ऑप्शन चाहिए। और सेकंड ऑप्शन कॉश। क्या बात करेंगे दोस्तों? कॉश है कि नहीं? मजेशीर गोष्ट, हंसने वाली बात है। शाइन कॉश, तो जो स्टैंडर्ड नहीं है, अगर एच आया तो प्लस साइन नहीं आता है, वहां पे क्या आएगा? माइनस साइन। हमेशा बोलने का, स्टैंडर्ड है तो पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड है तो प्लस है, स्टैंडर्ड नहीं है तो भाई वो माइनस है। जो स्टैंडर्ड नहीं होता है तो पॉजिटिव नहीं होता है, वो हमेशा क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव मतलब माइनस साइन। जब भी दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, क्या है साइन का शाइन? शाइन ना, स्टैंडर्ड नहीं है। साइन स्टैंडर्ड होता है, शाइन थोड़ा अलग है। कीप एज अ माइनस साइन इन योर माइंड, श्योर। और यू कैन से द फॉर्मूला रिमेन सेम, a upon, just change in denominator with minus sign, a upon s square minus a square, and next one s upon s square minus a square. It is s upon s square minus a square. So this is a change of these six formulas. Sure? यहां तक तो मजा आया होगा दोस्तों। अभी सबसे बढ़िया मजा नीचे है, सबसे बढ़िया मजा नीचे है। आइए लास्ट 2 पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। तो अगर 7 और या 8 फॉर्मूलास हम लोग कंप्लीट करते हैं, आई कैन अश्योर यू, अगर एमसीक्यू एग्जाम देना है या इवन पहला यूटी भी आपके पास एमसीक्यू अवेलेबल है, तो बेस्ड ऑन दिस 8 फॉर्मूलास देयर विल बी मिनिमम 1 or 2 न्यूमेरिकल्स व्हिच विल इंश्योर अस मिनिमम 1 or 2 मार्क्स। चलता है ना, 10 मिनट ऑब्जर्व किया 2 मार्क्स मिलते हैं पक्का यूनिवर्सिटी में। तो भाई 10 मिनट क्या 100 मिनट भी ऑब्जर्व करेंगे ना, पूरा भी समझ में आया? दैट इज आवर बेसिक मोटिव। व्हाट वी नीड मार्क्स, वी नीड नॉलेज। एंड अगर रिपीटेशन में देख के वापिस बढ़ने वाला है, करने वाला है, तो दोस्तों हम लोग लास्ट कंसेप्ट तो पक्का देखेंगे। इट इज अ रियली ब्यूटीफुल कंसेप्ट, स्पेसिफिकली फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्टडीड गैमा एंड बीटा चैप्टर। तो आप सोचेंगे ये क्या बात करते, तो दोस्तों हाँ, फर्स्ट ईयर में देयर इज एन चैप्टर व्हिच इज नोन एज एन गैमा एंड बीटा। चैप्टर का नाम ही है गैमा फंक्शन बीटा फंक्शन, एंड बेस्ड ऑन दैट पार्ट हम लोग कुछ बातें डिराइव करते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग थर्ड सेम में आ चुके हैं, फिर मैं थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस करूंगा वहां पे। आपको पता है सर तो ऐसे छोड़ने वाले तो आदमी है ही नहीं, लेकिन पूरा का पूरा डिटेल मैंने ऑलरेडी अपने पीडीएफ में भी डाल के रखा है। तो आपके पास पीडीएफ है तो आप उसे ओपन करके जरूर चेक कीजिए। द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दैट गैमा फंक्शन आर मेड अवेलेबल एट दैट पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले ट्रिक देखेंगे, एंड ट्रिक देखने के बाद हम लोग आगे जाना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों ट्रिक पे आते हैं। व्हाट इज दैट ट्रिक? इट इज t raised to n। हम सबको पता है जिंदगी भर n कैसे आएगा? n हैज टू बी ग्रेटर देन 0, n हैज टू बी ग्रेटर देन 0। n हमेशा क्या आएगा दोस्तों? अपना पॉजिटिव ही आने वाला है। निगेटिव n के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, सीधी बात है। फॉर्मूला इज हैविंग इट्स ओन कंडीशन। n हैज टू बी एन पॉजिटिव इंटीजर। श्योर? हाँ, 0 चलेगा, 0 चलेगा, लेकिन निगेटिव नहीं चलेगा। 0 और एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी यूज्ड। अभी आप सोचेंगे सर इज टॉकिंग अबाउट अ नंबर,
तो सर नंबर में आते हैं ना, तो नंबर में ना 2 पॉइंट्स होते हैं। आइए बात करते हैं। मैं कभी n का वैल्यू लिखूंगा 3 एंड कभी मैं आपको n का वैल्यू दे दूंगा 3/2। हम्म तो दोनों को एक वैसा बात किया जाता है। चलिए चेक करते हैं। एनीवन कैन रिप्लाई मी, दिस नंबर 3 इज नोन बाय एन रेटर। ये नंबर 3 को एक नाम से हम लोग पुकारते हैं। वी जनरली कॉल दैट नंबर 3 बाय दैट रेटर। पुट इन एंड चैट, पुट इन एंड चैट। क्या नाम है उसका? क्या कहते हैं उसे हम लोग? सपोर्ट काढा, स्वतःचे सपोर्ट काढा, इंडिपेंडेंट व्हा, फुली व्हा, बोला क्या बोलते हैं इनको, लिखो चैट में वहां पे फटाफट। ये नंबर आ गया, पूरा नंबर। एंड फिर ये जो दूसरा नंबर आता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? यस, द फर्स्ट आंसर इज कंप्लीट नंबर। कम ऑन मैन, वेरी बेसिक नॉलेज, वेरी बेसिक वर्डिंग्स। कम ऑन, डू इट फास्ट। कम ऑन, एनीवन? यस, वी आर गेटिंग द ऑप्शंस एंड नीचे चैट मेरे पास, हाँ ऊपर भी आ गया। पॉजिटिव भी वर्ड यूज किया। व्हाई टू यूज वर्ड पॉजिटिव? इट्स जस्ट अ सिंपल नंबर, इंटीजर। क्या है भाई साहब वो? इट इज एन इंटीजर। एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन। मैंने अब पहले बोला है, आंखों से इंजीनियरिंग पढ़ना है, कागज पेन तो बाद में आता है। जब यहां से आता है काम, यहां तक पहुंचता है, तो इसकी जरूरत नहीं होती। कभी भी आप बोलो, सुबह शाम दोपहर में बैठ कर लिख सकते हैं। दैट शुड बी द मेथडोलॉजी। वो इंटेंसिटी आनी चाहिए खुद में। आइए दोस्तों, तो एक को हम लोग कहते हैं इंटीजर एंड दूसरे भाई साहब को बोलेंगे फ्रैक्शन। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इट? जब भी ये अपना भाई साहब n इंटीजर है, जब भी भाई साहब n क्या है अपना? इंटीजर है, एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द फर्स्ट फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला कभी यूज होगा वेन एवर द वैल्यू ऑफ n इज इंटीजर, एंड सेकंड फॉर्मूला कभी यूज होगा वेन एवर द वैल्यू ऑफ n इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन है तो सेकंड है, एंड इंटीजर है तो फर्स्ट है। पक्का? अभी फॉर्मूला में आते हैं, फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी आर हैविंग विद अस? इट इज n फैक्टोरियल अपॉन s raised to n plus 1. n factorial. Hope so you know how to calculate factorial. What is 5 factorial? It is 120. 4 factorial, 24. 3 factorial, 6. 2 factorial, 1. 1 factorial, 1. And what is the important one? 0 factorial. Anyone? 0 factorial. Come on. चैट में डालो। नंबर ऑफ टाइम्स बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, ध्यान में रहो, समझ के दो। फिर वो रिकॉर्डिंग पे हुई या सामने ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ मैं, बहुत टाइम मजा देता हूँ बच्चों की, उन्हें जगाता हूँ कि दिस आर द प्लेसेस वेयर वी आर गोइंग टू कमिट मिस्टेक। उससे बचिए, लाइफ अच्छी होगी। यस आदर्श जी, यस श्रेया बेटा, वेरी गुड आंसर्स। 0 फैक्टोरियल इज 1। बहुत कम बच्चों को याद होता है। और अदरवाइज यूज द कैलकुलेटर, डायरेक्ट वी कैन हैव द आंसर। श्योर? तो इसे कहते हैं फैक्टोरियल साइन। कैसे यूज कर सकते हैं टू गेट दैट आंसर? इट इज n फैक्टोरियल अपॉन s raised to n plus 1। अभी नीचे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है हमें डिस्कस करना है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलेंगे व्हाट इज दिस? सो इट इज कॉल्ड एज एन ग्यामा। क्या प्रोनाउंस करेंगे? ग्यामा। तो मेरे साथ भी घर पे बैठ के अगर फर्स्ट टाइम आप सुनने वाले हो तो प्रोनाउंस कीजिए। इट इज नोन एज एन ग्यामा n plus 1। बोलिए मेरे साथ, ग्यामा n plus 1 अपॉन s raised to n plus 1। इज दैट क्लियर? दैट इज सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ इट। लेकिन आप पूछेंगे ये होता क्या है ग्यामा फंक्शन? तो मैंने ऑलरेडी बोला है, पीडीएफ में आप चेक कर सकते हैं, पूरा डिटेल मैंने दिया है। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो शायद आपने अगर फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा है या पढ़ के भी मिस किया है, तो इट्स विद जोशी सर। आइए ऑब्जर्व करते हैं व्हाट इज एन गामा फंक्शन। श्योर? द बेसिक फॉर्मूला ऑफ गामा फंक्शन इज जनरली गिवन बाय, पक्का दे दे,
So you can say the gamma function, that is gamma n. Sure, इस हम लोग बोलेंगे gamma n. Is it visible? Yeah. So gamma n. So इसका टेक्निकल फॉर्मूला है, इसका टेक्निकल फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 to infinity e raised to minus x, integral 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx, provided all n are greater than 0. That is, they must be positive. This is a very basic formula of an gamma function. Okay, this is a very basic formula of an gamma function. लेकिन again आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, as a basic, as a knowledge, I am providing this formula. We are going to use shortcut because ये वीडियो किसके लिए है? शॉर्टकट के लिए अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो शॉर्टकट में कैसे यूज करेंगे, क्या आउटपुट है उसका, आइए देखते हैं. पहला आउटपुट है शॉर्टकट में, gamma n is given by 1/2. What is gamma n is given by 1/2? मतलब डायरेक्ट gamma n दिखा, we can write 1/2. श्योर, क्या सही है ये? प्लीज बताइए मुझे, प्लीज बताइए मुझे. तो आंसर है ना सर, इट इज नॉट इन दैट फैशन. तो ये gamma n जो है वैसे हमें कुछ चाहिए, तो यहाँ पे भी gamma चाहिए ना. हाँ, तो ये gamma n जैसे आएगा, सपोज gamma 1/2, gamma n जैसे क्या आएगा, gamma 1/2. Now we can write the answer of gamma 1/2 as, very important thing, is a root of pi. So what is the answer of that gamma 1/2? The answer of gamma 1/2 is equal to root pi. मिलेगा बच्चों को. This is a very important first trick what we should have with us. First trick. Second one और भी है अपने पास, it is gamma n plus 1. मतलब अगर gamma n के टाइप में आएगा, gamma n के टाइप में आएगा एंड वो डायरेक्टली हाफ है, तो हम लोग उसको लिखेंगे रूट पाई. लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे पास डायरेक्ट 1/2 नहीं है, ब्रैकेट gamma के अंदर डायरेक्टली 1/2 नहीं है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इन सच केसेस वी कैन डू समथिंग. व्हाट इज दैट समथिंग? एंड दैट समथिंग इज रिटन एज n gamma n. So this is a second shortcut formula. What is the outcome? We are using directly from beta gamma chapter. तो समझ में आया सबको? So what is that part? It is gamma n plus 1 is written as n gamma n. Gamma n plus 1 is written as n gamma n. एंड अभी उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं दोस्तों, सो दैट आपके समझ में आ जाएगा. व्हाट इज दैट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन? प्लीज बी देयर, बी कनेक्टेड एंड मुझे बताते जाइए. सर gamma 3/2 है एंड हमें आंसर ढूंढना है. व्हाट वी आर हैविंग विद अस, gamma 3/2 है एंड हमें उसका आंसर चाहिए. तो बच्चा बोलेगा सर ने तो मुझे दो ही ट्रिक बताए. कौन से वो दो ट्रिक थे? एक तो gamma हाफ होना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो रूट पाई. लेकिन ये तो 1/2 नहीं, ये 3/2 है सर. तो सेकंड ट्रिक क्या बोला सर ने? ट्राई टू एक्सप्रेस एवरी टर्म, try to express every term which is available in terms of gamma something plus 1. अब वो समथिंग क्या आएगा वो आपके हाथ में है. प्लस 1 मुझे कंपल्सरी चाहिए, तो जस्ट उस पर नजर डालो 3/2. हाउ 3/2 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ प्लस 1? सिंपल मैथ्स. एंड वो भी नहीं आता है तो मैं हूं ना यार आपके साथ. करने का क्या, जिंदगी में दो बातें होती है. दिस इज नोन एज, एनीवन? This is known as, come on man, this is known as न्यूमरेटर. That's a beautiful thing. देखो ये मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं, उन्हें पता है. So this is a numerator, this is a denominator. तो ऐसे कभी सर ने इशारा किया तो समझ जाने का, अरे ये तो न्यूमरेटर की बात चल रही है, एंड ये नीचे आ गया डिनोमिनेटर. तो जब भी हमें ये +1 के टर्म में एक्सप्रेस करने को नहीं आता है ना दोस्तों, तो करने का क्या है, ये डिनोमिनेटर वैसे आपको देने का, न्यूमरेटर में से माइनस कर देने का. तो जो कुछ बचेगा उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिख सकते हैं. एंड ये 3/2 को हम लोग लिख पाएंगे 1/2 plus 1. Was observing it? It can be written as 1/2 plus 1. And now we can compare it. Now we can compare it. अगर किसी के माइक ऑन हो गया. Now we can compare it with above formula. ये फॉर्मूला के साथ कंपेयर कर सकते हैं. +1 दिख रहा है, +1 दिख रहा है, ये n दिख रहा है. यहाँ पे n का वैल्यू क्या है दोस्तों? 1/2 है. तो कैसे लिखेंगे?
So this will be written as 1 by 2 gamma 1 by 2. It will be written as 1 by 2 gamma 1 by 2. Is it visible? Is it clear? तो अभी हमने कैसे अज्यूम किया? We have replaced n by 1 by 2 या 1 by 2 by n and compared 1 by 2 plus 1 as n plus 1, where n का वैल्यू क्या मिला हमें? 1 by 2 मिला. Where n का वैल्यू क्या मिला? 1 by 2 मिला and हमें आंसर मिला. It gives us the answer 1 by 2. And what is this gamma 1 by 2? It is written as root pi. तो यहाँ से हमें आंसर मिला gamma 3 by 2 is given as 1 by 2 root pi. श्योर? लेकिन ये तो एक ही सिंपल हो गया, थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं, थोड़ा मजा लेते हैं आप सबके साथ. एंड इफ आई एम इंटरेस्टेड टू राइट, क्या 3 by 2 1 by 2 की बात करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं gamma 11 by 2 में. तो आप बोलेंगे अरे सर तो पागल हो गए, क्या कर रहे हो यार, डूइंग दिस पार्ट कैसे आएगा, कितना बड़ा हो जाएगा वो. नो प्रॉब्लम, वी कैन डू इट विथ कंफर्ट. व्हाट इज gamma 11 by 2? क्या बोला सर ने, लॉजिक क्या था? टेल मी द लॉजिक. लॉजिक जिस दिन समझ में आएगा दोस्तों न्यूमेरिकल आ जाएंगे. व्हाट वाज दैट लॉजिक? सो लॉजिक वाज न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दो, जो नंबर मिलेगा प्लस 1 लिख दो. अभी 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? कम ऑन रिप्लाई मी, कितना बचेगा? एनीवन? 9. खत्म बात. सो वी कैन से इट इज नथिंग बट gamma 9 by 2 plus 1. What is gamma 9 by 2 plus 1? So it can be written using same concept. It is 9 by 2 gamma 9 by 2 9 by 2 gamma 9 by 2. अगेन अंदर का gamma 9 by 2 का क्या करने का? अगेन उसको तोड़ने का. 9 minus 2, ऊपर 9 है नीचे 2 है, 9 minus 2 कितना मिलेगा? 7. and it will be 9 by 2 7 by 2 plus 1. और गेटिंग द लूप. ऐसा लूप में हम लोग कहां से जाएंगे? पहले 7 by 2 में जाएंगे. 7 by 2 से 7 minus 2 5 5 by 2 5 by 2 से अगेन माइनस करेंगे तो 3 by 2 3 by 2 से अगेन माइनस करेंगे तो 1 by 2. जब तक 1 by 2 नहीं आता है तब तक हमको करना है. लेकिन आप बोलेंगे सर इतना बड़ा काम करते बैठेंगे तो भाई वक्त तो निकल जाएगा. तो क्या कोई ट्रिक है? है सुनना है? चाहिए ट्रिक कैसे काम करने का? आइए दोस्तों. तो अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बहुत बड़ा होते जाएगा, है कि नहीं? तो इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन से डायरेक्टली gamma 11 by 2. न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करो, क्या बचा? 9 by 2. और उसके साथ गाड़ी बढ़ाओ. क्या गाड़ी आएगी देखो. ये तो पक्का है अभी सबके पास. अब ये 9 by 2 में से हर टाइम नीचे का 2 माइनस करते 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 गाड़ी चलाने की. देखिए गाड़ी है, गाड़ी 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 चलाने की. 9 by 2 minus 2 7 by 2 7 by 2 minus 2 5 by 2 5 by 2 minus 2 3 by 2 3 by 2 minus 2 1 by 2. and 1 by 2 के आगे क्या आएगा? gamma 1 by 2. What is gamma 1 by 2? सर gamma 1 by 2 is root pi. तो एंड में लिख देने का रूट पाई. तो सीरीज कहां तक एक्सपांड करने का? जब तक 1 by 2 नहीं मिलता है तब तक एक्सपांड करने का. एंड जैसे 1 by 2 मिल जाएगा एंड में लिख देने का इट इज रूट पाई. So are you getting that trick? It is gamma 11 by 2 can be simplified as 9 by 2 7 by 2 5 by 2 3 by 2 1 by 2 1 by 2 आ गया into root pi. सबके बीच में multiplication. So these are some tricks which are required to be kept in our mind before starting the chapter of Laplace, and these are known as formulas of Laplace. So please let me know, have you got 100% understanding of these formulas? And in hope so within this short time period I have tried to deliver you a set of tricks जो आप ध्यान में रख सकते हैं. Revising those tricks, what is that trick? e raised to at के लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस. पहला कौन है? साइन. क्या आएगा? a. सेकंड है तो s. स्टैंडर्ड है तो प्लस. शाइन स्टैंडर्ड नहीं है माइनस. कॉस स्टैंडर्ड है प्लस.
स्टैंडर्ड नहीं है, कॉश माइनस पहला इंटीजर दूसरा gamma फंक्शन. Sure, let me know, have you got the understanding of it? Please reply me yes or no. अगर yes आपको लगता है तो प्लीज चैट में डालिए, कमेंट में डालिए. अगर नो है, कुछ डाउट्स है तो प्लीज मुझे पूछिए, वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑल योर कमेंट्स. दिस इज मी जोशी सर रिकॉर्डिंग फॉर अवर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस. अगर सच में अच्छा लगता है आपको, ये नॉलेजेबल है, आपका फायदा हो रहा है, मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो एक लाइक तो बन सकता है, आपके दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग. बाय बाय.